नमस्कार, वेलकम टू सेकंड स्कूल। एक खबर है आपके लिए। एचएसएससी की गलत नीतियों को लेकर के कल छात्र प्रदर्शन कर रही हैं रोहतक के अंदर। ठीक है, पूरी खबर बताएंगे आपको किस चीज़ से रिलेटेड प्रदर्शन है, क्या उनकी मांगे हैं। अगर आप रोहतक और आसपास के नज़दीक हैं या आप दूर से भी हैं और वहाँ पर उनको ज्वाइन कर सकते हैं, आप अगर उनकी मांगों से सहमत हैं तो इन छात्रों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एचएसएससी के बहुत सारी गलत नीतियां हैं जिनके रिलेटेड ये प्रदर्शन किया जा रहा है, उनकी एक एक करके बात करेंगे। उससे पहले मैं उन बच्चों को भी बता देता हूं जो कह रहे हैं इनका कुछ नहीं होगा। तो आज जो पारदर्शिता आई है ना, थोड़ी बहुत भी पारदर्शिता आई है सिस्टम के अंदर। आप देख रहे हो कि पहले से ही डिटेल्ड रिजल्ट जारी कर रहे हैं। अभी जैसे फीमेल के केस में हुआ है, तो उससे हमें पता चला है कि बहुत सारे बच्चे नॉन जॉब के मार्क्स ले रहे थे। तो ये पारदर्शिता आने का श्रेय है इन्हीं जो प्रदर्शन हुए थे। पहले पंचकुला में प्रदर्शन किया गया था, करनाल में प्रदर्शन किया गया था और सिरसा में प्रदर्शन किया गया था। उसी की वजह से ये पारदर्शिता आई है। तो इनका सारा श्रेय है इनका सारा श्रेय इन प्रदर्शनकारियों को जाता है। तो ये बात ना ही कहें कि इनका कुछ नहीं होगा, ये प्रदर्शन करते रह जाएंगे। ये आप लोगों के लिए ही प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो व्हीकल पहुंच सकता है 22 नवंबर को, ठीक है ना, 22 नवंबर को रोहतक के अंदर प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे पहुंच के, जो इनकी बातों से सहमत है, बच्चों की बातों से, वो वहां पे पहुंचे। मांगे क्या क्या है वो देख लीजिए। ये है इनकी मांगों की लिस्ट। इसमें आप और भी मांगे ऐड हो, जैसे एचएसएससी का रिवाइज्ड आंसर की ना देना। अगर आप पारदर्शिता दिखा रहे हैं तो ये रिवाइज्ड आंसर की शेयर क्यों नहीं की जा रही? और जब परीक्षा इतनी बड़ी है तो उसमें सवाल गलत क्यों आप देखे जा रहे हैं? दो दो चार चार सवाल गलत हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि इनके मार्क्स सब बच्चों को दे दिए गए। जब कंपटीशन पेपर ही ले रहे हो तो ये एक एक दो दो मार्क्स सबको दे करके ये कहीं ना कहीं उस बच्चे के साथ भेदभाव है जो सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो इतने बड़े लेवल पे जब आप 1987 से 1987 से एक ही काम करवाना है आपका, सिर्फ पारदर्शी तरीके से भर्ती करवाने का एक ही काम है, और अगर उसी में ही आप गड़बड़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। रिजल्ट में पारदर्शिता है, हालांकि कुछ हद तक आई है, अभी डिटेल रिजल्ट जारी हो रहे हैं। इसको कहीं और ज्यादा किया जा सकता है। सब चीजों की एक डेट होनी चाहिए कि इस डेट आपका लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, इस दिन आपका रिजल्ट आएगा, इस दिन आपका फिजिकल होगा, इस दिन आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये सब चीजों में पारदर्शिता होनी चाहिए। किसको कितने नंबर मिलेंगे वो सारी चीजें पहले से ही चल रही है अब। तो उसी को लेकर के कल बच्चे रोहतक जा रहे हैं। भाई कहाँ प्रदर्शन हो रहा है आपको पता होना चाहिए, रोहतक के अंदर हो रहा है। कहाँ से कहाँ होगा? तो ये रोहतक पावर हाउस से लेकर के दिल्ली बाईपास तक स्टूडेंट मार्च करेंगे। कहाँ तक करेंगे? दिल्ली बाईपास तक। ठीक है ना। तो जिन भी स्टूडेंट जो जो जा रहे हैं वो भी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं भी कौन कौन जा रहा है। ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो है भाई हमारी साइड से। जिसको जाना है, जिसको लगता है कि उनकी मांगे सही है, एचएसएससी में सुधार होना चाहिए, वो इन बच्चों को ज्वाइन कर सकता है। जिनको नहीं लगता तो वो वही ना जाओ। बट मेरी यही रिक्वेस्ट है भी, जिनको सही लगता है ना वो जाओ। और जो भी बच्चे खास करके जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि जो रोहतक में लाइब्रेरी वाले बच्चे हैं ना भाई, उनसे एक एक घंटे का टाइम लगेगा, ज्यादा कुछ टाइम की बात है नहीं, वहां पे उनको भी लेके जाओ साथ में। ताकि ज्यादा संख्या ज्यादा रहती है ना तभी आपको सुनवाई की जाएगी। संख्या ज्यादा रखो तभी सुनवाई की जाएगी। और अगर मांगे रखोगे ना तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट सबको होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अगर वीडियो सही लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।